क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलक़द यस्सरनल क़ुरआन फ़हल मिन मुद्दकिर व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं बस 5 मिनट आपके लूँगा। आज कितने मासूम बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। मेरा बचपना याद आ गया कि ताख़रात में जागना बोले तो एक रात बाकी जागते थे लोग, 27वीं रात, जो आज बड़ी रात, कई नाम इसको दिए गए। जब हमारे बचपने में फ़ारुख नगर की इसी मस्जिद में पाँचों रात जागे जाते थे और आसपास के मसाजिद में बस एक ही रात 27वीं रात जागते थे। लेकिन इल्म ऐसी चीज़ है जो जहालत के पर्दों को हटाकर रोशनी देती है। तो आज देखिए कि आपके आसपास विजयवाड़ा के जितने भी मसाजिद है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ताख़रातें मनाई जाती हैं। ये इल्म का फ़ायदा है। आज बच्चे हमारे साथ हमारे बीच मसाजिद में बैठे हैं। आप उन्हें साथ लेके आएंगे, जिस चीज़ की तरफ आप उन्हें उनके कदम बढ़ाने में आप साथ देंगे, उसी के तरफ उनके कदम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी है, एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हमने कुरान को बहुत आसान कर दिया है, फ़हल मिन मुद्दकिर, नसीहत हासिल करने वाला चाहिए। और दूसरी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतर इंसान वो है जिसने कुरान सीखा और उसने दूसरों को सिखाया। तो हमारे बच्चों के बारे में पिछले ताख़रात में मौलाना अबू हुरैरा मदनी तशरीफ़ फरमाए थे इस्लामपेट से। तो उसके बाद की मुलाकात में उनके साथ जो साथी आए थे कह रहे थे कि मौलाना के तकरीर के फ़्लो में जैसे आयतें वो पढ़ रहे थे, कुछ वाक़यात, कुछ एग्ज़ाम्पल्स ले रहे थे, तो हमारे नौजवान बच्चे लुक़मा देते जा रहे थे। बड़ी खुशी का इज़हार उन्होंने किया है कि ये लफ्ज़ उन्होंने कहा, बड़े हसास बच्चे हैं आपके महल्ले के। ये तमाम चीज़ें क्या है कि ये बच्चे जो मस्जिद के साथ जो रब्त रखे हैं, मस्जिद को जो आना जाना, या मस्जिद में जो मकतब चल रहा है उस मकतब को आना जाना का जो सिलसिला है, उसका नतीजा है। तो इसलिए इन मासूम बच्चों को अगर आप मसाजिद से दूर करेंगे, मकातिब से दूर करेंगे, छोटे छोटे मकतब जो चल रहे हैं उनसे दूर रखकर बस दुनियावी गर्ज के लिए अपने दिमाग में प्लान किया हुआ प्लान के मुताबिक उनको थोपेंगे, तो इसके जिम्मेदार आप ही रहेंगे। ये उनकी गलती नहीं है। कोई बच्चा ये नहीं कहता कि अब्बा मुझे ये पढ़ाओ बोल के, कोई बच्चा नहीं बोलता। हम लोग प्लान करते, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, फलां, उसके अंदर क्या स्किल्स है, क्या चीज़ है, किस चीज़ की सलाहियतें है, ये हम लोग सोचते नहीं। पड़ोस क्या करते हैं, मेरा साड़ू क्या करा, मेरी साली क्या करी, मेरी मामू क्या करा, ये चीज़ें लेके आके बच्चों के ऊपर थोप देते हैं और उनको दीन से इतना दूर लेके चले जाते हैं। पढ़ाते तो देते हैं, बड़े बड़े पढ़े आओगे, नौकरी के आने के बाद बस आपको अकेला छोड़ के वो लोग उड़ जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों की तरबियत के सिलसिले में उनकी ये जो मासूमियत है, ये उम्र है, इस उम्र को इंसाफ कीजिए। इस उम्र को इंसाफ यही होगी कि आप इन्हें मकातिब से जोड़ें, इन्हें मसाजिद से जोड़ें। इंशाअल्लाह ये बच्चे आपके ज़िंदगी भर की ज़िंदगी के अंदर, जो बकिया ज़िंदगी के अंदर, कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। इसीलिए हम फ़ारुख नगर के मस्जिद के निगरानी में 3 मकतब चला रहे हैं और संडे क्लासेस के नाम से कॉलेज के बच्चों के लिए, कॉन्वेंट के बच्चों के लिए सुबह 2 घंटे हम लोग
वो भी कोर्स चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नताइज अच्छे आ रहे हैं। पिछले 2 रात पहले आपने देखा संडे क्लासेस का जो एनुअल डे हुआ था, जो बच्चों ने जैसा परफॉर्मेंस किया आप लोगों ने सुना है। तो इसलिए मैं आपसे ख़ास करके ख़वातीन हमारे बीच ऊपर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि बच्चों को दुनिया के सपने दिखाने से गुरेज करें, आखिरत के सपने दिखाएं। दुनिया भी कैसे भी गुजर जाएगी, बस एक बार आप मकतब से मस्जिद से जोड़कर दुनियावी तालीम पढ़ाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ इसको भी टच में रखिए, कभी भी आप मायूस नहीं होंगे। लेकिन हम लोग का रवैया बोलते बोलते हम थक जाते हैं, और जब परेशानी आ जाती है तब एहसास होता है कि काश हम अपने बच्चों को मसाजिद और मकातिब से जोड़ के रखें तो आज ये नौबत नहीं आती। तो इसलिए वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों के तरबियत में ख़ास तौर को तवज्जो दें। आज देखिए एक मिसाल मैं बताता हूँ कल की मिसाल है, परसों की मिसाल है। हम अमर ज़िम्मेदारान फारिग होकर जा रहे थे नमाज से, एक एक बाइक पर 4-4 बच्चे 10-15 बाइक लेकर वंतिने पर और जो है उधर पंडरीपुरम में इतनी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और इतनी मतलब लफाजी कर रहे हैं, इतनी बदतमीज़ी कर रहे हैं। इस मोहल्ले का एक भी बच्चा नहीं है वो। और उनके हेयर स्टाइल, उनका बात करने का अंदाज, कोई दीनदारी नहीं है। जब हम गए तो भाग गए कल परसों के दिन, और कल गए तो जो है वंतिने पर चले गए, हमारे जिम्मेदार दूसरे रास्ते पर चले गए तो मेरे को घेर लिए। मैं उनको मना किया, मना करने के बाद क्या बोले, चाचा तुम चले जाओ, हमारा स्टाइल ही अलग है, फिर उल्टा महंगा पड़ जाएगा बोल के मेरे को धमकी देने लगे। मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट कर दिया है पीएस में। वो यहाँ के महल्ले के बच्चे नहीं हैं, वो मुसलमान बच्चे हैं। तकलीफ़ इस बात का है कि मुसलमान बच्चे हैं, किसके बच्चे मालूम नहीं, किस महल्ले से आए मालूम नहीं, और शोर शराबा कहाँ कर रहे हैं, हमारे महल्ले में कर रहे हैं। इस बात का दुख हुआ मुझे, क्योंकि हमारे महल्ले के बच्चे ऐसे नहीं हैं। तो अगर उनकी तरबियत सही ढंग से होती तो आज वो नौबत नहीं आती। इसलिए जिसके भी बच्चे हैं आप इसके तरफ तवज्जो दीजिए कि आपका बच्चा किसके साथ उठता है बैठता है। सोहबती असर बहुत जल्द लेता है बच्चा। 20 साल पाल के बड़े करने वाले माँ बाप का असर उतना नहीं लेता जितना 1 साल में दोस्त बन जाता है, उसके जो है पागल बन जाता है, बच्चा हो या बच्चियां हों। तो इसलिए बच्चों के तरबियत के सिलसिले में ख़ास तौर पर तवज्जो दीजिए। इंशाअल्लाह आपको जो है खुशगवार ज़िंदगी बच्चों की तरफ से मिलेगी। अगर आप गफलत बरतेंगे, दुनिया के पीछे बच्चों को भगाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा ये बच्चे आपको छोड़कर भाग जाएंगे। जब कफ अफसोस मलते रह जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं बस इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फिर एक बार दरख्वास्त करता हूँ तमाम लोगों से, आप लोगों से, कि जो है बच्चों को मस्जिद और मकतब से जोड़ के रखिए। इंशाअल्लाह जो है इसके नताइज अच्छे आएंगे, और आगे का जनरेशन हमारा इस हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को और इस्लामी तालीमात को ज़िंदगी से नहीं जहन से ही निकालने की कुछ साजिशें चल रही हैं। अगर हम जोड़ के नहीं रखेंगे तो कल के दिन ये जो है अल्लाह का रसूल तो खाला खाला रसूल तो छोड़िए, अपने आप को मुसलमान कहने से भी पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए आज इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में ख़ास तवज्जो फरमाएँ। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने रखा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला उस लैलतुल क़द्र की जो भी बरकतें हैं हमारे झोलियों में डाल दें। जितने भी अल्लाह हमने जो अंदाज़ हमें समझ में आया, जो अंदाज़ तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसको सामने रखकर हमने इस लैलतुल क़द्र को पाने की हम कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह हमें इस कोशिश में हमें कामयाबी दे दे और हमारे हिस्से में, हमारे नसीब में लैलतुल क़द्र लिख दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। 1-2 ऐलान करके मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ आखिर में। तो
ये संडे क्लासेस के सिलसिले में चंद बच्चे अपने तोहफ़े लेने से पीछे रह गए थे, उनके नाम मैं पढ़ रहा हूँ, वो बच्चे आके तोहफ़े ले ले। अब्दुल अज़ीज़, अब्दुल कामरान, सैयद अयान, मोहम्मद मोहिल, अब्दुल मुक़ीत, शेख जुल्क़रनैन, हमीद ख़ान, अब्दुल अमीन, मोहम्मद अब्दुल बासित, रयानुद्दीन, मोहम्मद लुक़मान, मोहम्मद नौमान, मोहम्मद अब्दुल रहमान, सैयद शफ़ीउर रहमान, मोहम्मद साजिद बेग, अब्दुल क़ादर, मोहम्मद मुबशिर और मोहम्मद मुकर्रम। ये संडे क्लासेस के बच्चों की थी। एक और ऐलान ये है कि आइंदा ताख़रात, जो आखिरी इस साल के रमज़ान के आखिरी ताख़रात है, उस दिन जो है आप तमाम हज़रात के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी जो है खाने का इंतज़ाम किया गया है। ख़वातीन के लिए शाहजहान भाई के